शांति। आज 13/1/2025 13 जनवरी 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले शिव बाबा के साथ तुम्हारा बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा संदेश आज की मुरली से बाबा ने दिया। सवेरे सवेरे सबसे पहले जब आँख खुले तो क्या कहना, शिव बाबा गुड मॉर्निंग। ऐसे परमात्मा से जो हमें पतित से पावन बनाता है, उससे हमारा बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद याद से मिलती है और बाबा की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम शीतल हो जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। जब बाबा को आत्मा समझ अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर याद करते हैं तो बाबा ने कहा इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उससे क्या होगा, उस याद से बाबा से करंट माना शक्ति मिलती रहती है। उस शक्ति से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे, एकदम आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी, शीतल हो जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। सबसे पहले स्वयं में धारण करना है, स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन। तो अपनी झोली को बाबा के इस ज्ञान से भरकर, ज्ञान से धारण कर फिर इसे दान करना है, ज्ञान को देना है, संदेश बाबा का जन जन तक पहुंचाना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। दूसरा, प्राण दान देने वाले बाबा को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। 100 दर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। 100 दर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर, मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। वरदान, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतवाहक शरीर माना हमारा फरिश्ता स्वरूप, तो ऐसे शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट स्वरूप में रहो। स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है। जब बाबा के इस ज्ञान का हम मनन चिंतन करते हैं कि बाबा ने आज हमसे क्या कहा, या बार बार मुरली को दोहराते हैं, एक ही मुरली को। हमारी दादी जानकी जब ज्ञान में बहुत देर से आई तो उन्होंने कहा, बाबा मैं कौन सा पुरुषार्थ करूं जो मैं इन सब बच्चों के बराबर चल सकूं, क्योंकि मैं तो बहुत देर से ज्ञान में आई हूं। तो वो कम से कम 20 बार मुरली पढ़ती थी। बाबा ने कहा, कर पाओगे? बोले हाँ जी बाबा। उन्होंने 20 बार मुरली एक दिन में पढ़ना शुरू करी, और जब जैसे जैसे मुरली रूपी मक्खन उन्होंने अपने जीवन में धारण किया, मुरली को अपने जीवन में धारण किया, तो जीवन शक्तिशाली बन गया। तो मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। संदेश है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है, कोई बोल नहीं सकते, तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुद्ध भावनाओं से संपन्न बनो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बंधन मुक्त आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को जोड़ेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा
शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में। शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में इन 7 गुणों की किरणों को बिखेर रही हूँ। हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती जा रही है।